शिबरा मेहरीन के पास जाएगी और मेहरीन से जाके कहेगी कि मेहरीन, मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। मुझे तुम्हें कुछ जवाब देने होंगे। जिसको सुनकर मेहरीन कहती कि मैं तुम्हारे सारे जवाबात देने को तैयार हूँ, तुम मुझसे क्या पूछती हो। जिस पर वो उसको बताती है, क्या वाकई में शमीर की हकीकत तुम सब जानती थी, लेकिन मुझे हैरानगी हो रही है कि तुमने कभी हमसे शेयर नहीं किया। इतनी दफ़ा मुलाकात हुई तो आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि हकीकत ज़्यादा देर छुपी नहीं रह सकती थी। मुझे यकीन था कि शमीर खुद ही तुमसे बात कर देगा, इसलिए मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा है। लेकिन हकीकत ये है कि तुम हमारे बीच आ चुकी हो और हमारे दरमियान से तुम्हें निकलना होगा। तुम नहीं जानती हो कि जो शमीर का बाप है वो तुम्हें हरगिज़ पसंद नहीं करता और तुमसे कितनी शदीद नफ़रत करता है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाप से भी उससे शदीद नफ़रत है। उनकी पुरानी दुश्मनी है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें उसको छोड़ना होगा, उससे दूर जाना होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं कभी भी आप दोनों के दरमियान नहीं आई और ना ही कभी आऊँगी। यकीन मानो मेरा, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तुम कौन से गुमान पाल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ ये बात तो है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मेरा रिश्ता जो है वो शमीर के साथ उसके बाप ने तय किया है। और अगर मेरी ज़िंदगी से, शमीर की ज़िंदगी से मैं निकल जाती हूँ तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और जिस चीज़ और जिस लालच के पीछे तुम उसके पीछे भाग रही हो, इसलिए भागना छोड़ दो। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी किस्म का कोई लालच नहीं और ना ही मैं उस इंसान में इंटरेस्टेड हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि अपने इस फैसले को बदलो और अपनी सोच को बदलो। तुम्हें जो करना है तुम जो चाहे करो, लेकिन आइंदा कभी मुझ पे कोई भी इल्ज़ाम या तोहमत लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं आ रहा। इस पर आप देखेंगे कि सुकैना आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप इस कदर घटिया इल्ज़ाम हमारे ऊपर कैसे लगा सकती हैं। जिसको सुनते ज़ुहैब कहता है कि मेरी माँ की बातों में बिल्कुल हकीकत है। मैं भी यही चाहता हूँ कि बस जल्दी से फरहाद के साथ ये किस्सा तमाम किया जाए, क्योंकि मुझे फजल बख्श के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ गड़बड़ होने वाली है। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि आपको इन सब बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, ऐसा कोई भी माजरा नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मुझे पता है कि फजल भाई ऐसे नहीं हैं जैसा आप लोग सोच समझ रहे हैं। खैर वो काफ़ी ज़्यादा सफाई पेश कर रही है और कहती है कि उसके बारे में कुछ भी ना कहा जाए, क्योंकि मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। खैर बहुत ज़्यादा आप देखिए कि सुहेब जो है उसको फ़ोर्स कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हें जाकर अपने माँ से बात करनी होगी और उन्हें कहना होगा कि ये ज़िल्लत हमारे से नहीं सही जा रही। हर बंदा इस इंसान के बारे में बातें कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि मज़ीद कोई बातें बढ़ें और मज़ीद कोई बातें निकलें। तो इससे बेहतर ये है कि इस किस्से को तमाम किया जाए। खैर जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है और अपने घर आ जाती है। वहाँ जाके उसको जैसे ही पता चलता है कि फ़ज़ल अब इधर नहीं रहता है, उसको निकाल दिया गया है, वो बेहद रोती है और कहती है कि आप ऐसे कर सकते हैं। आज आपको मैं एक हकीकत बता ही देती हूँ कि फ़ज़ल बख्श आखिर में है कौन। वो उसकी सारी हकीकत बताकर सामने ले आती है। कहती है कि जिस इंसान की औकात की बात आप कर रहे हैं वो औकात शायद आप जानते ही नहीं हैं, और जिसकी औकात की वजह से आपने उसे बाहर निकाला है, अगर आप जान जाते तो ऐसा कभी भी ना करते। आपने उसके साथ बहुत गलत किया है। ये तो उसका बड़कपन है कि इतना कुछ होते हुए भी वो हम सबको इतनी अहमियत देता रहा और हमारे कूड़े तक उठाता रहा। आखिर आपको इन सब बातों की समझ क्यों नहीं आ रही है? आपको इन सब बातों को समझना होगा और शिब्रा को भी इस बात को समझाना होगा, वरना हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं। समझ जाइए ये बात। शमीर ने ठान ली है कि वो अब सारी हकीकत खुलकर सामने ले आएगा और सब कुछ शिब्रा को सच सच बता देगा। वो इस धोखे में बेचारी बैठी है, लेकिन वो अब इसको सच सच बताना चाहता है। लेकिन सच सुनकर उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो हैरान और परेशान रह जाती है कि आखिर ये क्या वजह बनी, क्या मसला बना, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। खैर काफ़ी टेंशन में आ चुकी है बेचारी शिब्रा, क्योंकि अब वो ना तो एक साइड की रही और ना दूसरी साइड की। शिब्रा का बाप वैसे ही उससे बहुत सख्त खफा है और कहता है सफ़िया से कि सफ़िया मैं इससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ कोई भी बात ना करे, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। बस जितनी जल्दी हो सके फरहाद के घर वालों से बात की जाए और इसको यहाँ से रुखसत कर दी जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। लेकिन शिब्रा जो है वो बहुत
ज़्यादा परेशान हो रही है कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे, उसे क्या फ़ैसला करना चाहिए। क्योंकि जो कुर्बानी दी है शमीर ने उसके लिए, क्या और कोई दे सकता है? अब उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा और वो सोच समझ लेगी कि आखिर जी क्या हो रहा है और क्या नहीं। और वो एंड का फ़ैसला यही करने वाली है कि वो शमीर को किसी तरह से खोना नहीं चाहती है और उसके साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि उसको खोकर कभी भी खुश नहीं रहेगी, क्योंकि शमीर उससे दिलो जान से मोहब्बत करता है। खैर आप देखेंगे कि सुकैना बहुत ज़्यादा अपने घर में खुश है, क्योंकि ज़ुहैब उसको बेहद खुश रख रहा है। लेकिन वो बार-बार एक ही बात कर रही है उसकी फूफो जान कि जितनी जल्दी हो सके अब आप लोगों को शिवरा की भी रुखसती कर देनी चाहिए या शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस लड़की की कोई चाल-चलन ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही है फ़ज़ल बख्श के साथ और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। खैर तुम्हारे घर वालों को तो ये बात समझ ही नहीं आ रही, लेकिन मुझे वो नज़र आ रहा है जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। इस पर आप देखेंगे कि सुकैना आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप इस कदर घटिया इल्ज़ाम हमारे ऊपर कैसे लगा सकती हैं। जिसको सुनकर ज़ुहैब कहता है कि मेरी माँ की बातों में बिल्कुल हकीकत है। मैं भी यही चाहता हूँ कि बस जल्दी से फरहाद के साथ ये किस्सा तमाम किया जाए, क्योंकि मुझे फ़ज़ल बख्श के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ गड़बड़ होने वाली है। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि आपको इन सब बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। ऐसा कोई भी माजरा नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मुझे पता है कि फ़ज़ल भाई ऐसे नहीं हैं जैसा आप लोग सोच समझ रहे हैं। खैर वो काफ़ी ज़्यादा सफाई पेश कर रही है और कहती है कि उसके बारे में कुछ भी ना कहा जाए, क्योंकि मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। खैर बहुत ज़्यादा आप देखिए कि ज़ुहैब जो है उसको फ़ोर्स कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हें जाकर अपने माँ से बात करनी होगी और उन्हें कहना होगा कि ये ज़िल्लत हमारे से नहीं सही जा रही। हर बंदा इस इंसान के बारे में बातें कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि मज़ीद कोई बातें बढ़ें और मज़ीद कोई बातें निकलें। तो इससे बेहतर ये है कि इस किस्से को तमाम किया जाए। खैर जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है और अपने घर आ जाती है। वहाँ जाके उसको जैसे ही पता चलता है कि फ़ज़ल अब इधर नहीं रहता है, उसको निकाल दिया गया है, वो बेहद रोती है और कहती है कि आप ऐसे कर सकते हैं। आज आपको मैं एक हकीकत बता ही देती हूँ कि फ़ज़ल बख्श आखिर में है कौन। वो उसकी सारी हकीकत बताकर सामने ले आती है। कहती है कि जिस इंसान की औकात की बात आप कर रहे हैं, वो औकात शायद आप जानते ही नहीं हैं और जिसकी औकात की वजह से आपने उसे बाहर निकाला है, अगर आप जान जाते तो ऐसा कभी भी ना करते। आपने उसके साथ बहुत गलत किया है। ये तो उसका बड़कपन है कि इतना कुछ होते हुए भी वो हम सबको इतनी अहमियत देता रहा और हमारे कूड़े तक उठाता रहा। आखिर आपको इन सब बातों की समझ क्यों नहीं आ रही है? आपको इन सब बातों को समझना होगा और शिब्रा को भी इस बात को समझाना होगा, वरना हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं। समझ जाइए ये बात।